चलो देखो, तो आज हम लोग क्लास 11 मैथ्स में लिमिटेड डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 13.1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए एक्सरसाइज 13.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको आसानी से लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड x टेंड्स टू 3 एंड x प्लस दिस इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ x टेंड्स टू 3 है, इसका मतलब यहाँ x पर क्या रखेंगे, सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ x पर क्या रख सकते हो, 3 रख सकते हो। तो कितना हो जाएगा ये 3 प्लस क्या हो जाएगा बताइए, 3 प्लस 3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा इसको कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। आप लोग डायरेक्ट इस तरह से वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें लिमिट में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, समझ में आपको ना। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई एंड x माइनस 22/7। इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, x ऐसा क्या रखेंगे, पाई। आप लोग बोलते रहिए डोंट वरी। यस सर। तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस 22/7। पाई मींस 22/7 माइनस क्या हो जाएगा 22/7, इसको निकाल देगा 0। समझ में आया ना। दूसरा हो जाएगा उसी प्रकार जो तीसरा क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। तीसरे में क्या करना है, इसमें आर छोड़ क्या करेंगे, बुक देखिए, बुक में क्या सर वो डायरेक्ट आंसर नहीं आया है, मतलब वो 22 माइनस पाई माइनस 22 इतना नहीं हाँ बस इतना आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। अगर आप पाई का 7 रख दोगे तब भी सही है। ठीक है, यस सर। अब जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इसमें r इक्वल टू 1 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 3 में r इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 4 और क्या 4x प्लस 3/x माइनस 2। क्या करेंगे बताओ, यहाँ x पर क्या रखेंगे, x पे 4 रखेंगे, yes पर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 4 प्लस 3/4 माइनस 2। ठीक, 4 × 63 19 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 5 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल है। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूं, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -1 और कितना है x टू द पावर 10 प्लस x टू द x टू पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना है x माइनस 1। बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू -1 रखेंगे तो आप फटाफट बताओ क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 10 हो जाएगा ये, यस सर, और प्लस -1 टू द पावर 5 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा -1 सॉल्व करिए। -1 का पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, -1 का पावर ऑड है वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -2। 1 कैंसिल, कितना आ गया -1/2। ये आंसर हो गया। ठीक, अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर जो 6 है थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट है, इसको मैं बताऊंगा आप लोगों से। देखिए अब आप लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में लिमिट x टेंड्स टू 0 और कितना है x + 1 टू द पावर 5। क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को, क्लियर दिख रहा है ना, जी सर। x + 1 टू द पावर 5 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय कितना है x। यहाँ देखिए अब आप लोग की गलती मत करिएगा, क्या नहीं गलती करिएगा, इसमें x पर 0 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब क्या होता है, अगर 0/0 आ जाए, यहाँ देखो आप x पर यहाँ 0 को कितना होगा 0 + 1 1 1 का पावर 5 1 1 - 1 0, यानी किस टाइप का हो जाएगा ये हो जाएगा 0/0 टाइप का। तो अगर आपको 0/0 टाइप का या इस तरह का कोई ऐसा वैल्यू आपको दिखे कि मतलब जो आपको रियल ना लगे तो क्या करोगे, इसको आप एक्सपेंड करोगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने क्या करोगे आप, यहाँ इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है ना जी, यानी x + 1 टू पावर 5 - 1/x को क्या करोगे आप एक्सपेंड करोगे, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। समझ में आया जी।
तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 पर 5 माइनस 1 अपान कितना हो गया यहाँ पे x हो गया। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे ये बताइए। x प्लस 1 पर 5 का एक्सपेंशन कैसे करेंगे आप लोग? इसको करना हो कैसे कर सकते हैं आप लोग? बाय नॉमिनल थ्योरम से। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? बाय नॉमिनल थ्योरम से। तो बाय नॉमिनल थ्योरम सबको पता है ना क्या होता है, कैसे होता है? और कोई तरीका है? नहीं सर। पता है तो बता देना, मिटा दो ऊपर ना। जी सर, थोड़ा नहीं करिए सर। तो बताओ 1 to the 1 plus x to the power 5 का एक्सपेंशन क्या होगा जी, कोई बताए? चलो बता देता हूँ, ध्यान देना। यहाँ एक एक्सप्रेशन होता है बाय नॉमिनल थ्योरम में क्या 1 plus x to the power n। 1 plus x to the power n का एक्सपेंशन क्या होता है 1 plus n x। यस। अब प्लस क्या होता है 1 plus x to the power n का एक्सपेंशन क्या होता है 1 plus क्या n x। अब प्लस क्या होता है a n c 1 होता है। ये क्या होता है ये n c 2 into x स्क्वायर होता है, ये तो होता है। यस। 1 plus x to the power n का एक्सपेंशन क्या होता है बाय नॉमिनल थ्योरम में 1 plus n c 1 into x plus n c 2 into x स्क्वायर, ये साथ में आता है, ठीक है ना। अब इसी को यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे, बताइए कितना हो जाएगा? बताओ, देखो 1 plus x to the 5 तो क्या हो जाएगा 1 plus क्या हो जाएगा बताओ 1 plus क्या हो जाएगा n c 1 n c 1 क्या हो जाएगा ज्यादा ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ 5c1 into क्या बोलो x है? सिलेक्ट पे 0 रखा है 5। अरे है ये c1 नहीं है तो ये बराबर है क्या 5 नहीं है ये। यस यस। तो 5c1 into x अगला क्या होगा 5 into x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, समझ में आया ना। यस। वो आगे चलता जाएगा और यहाँ लास्ट में क्या है लास्ट में क्या है -1 है डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बाबू अपॉन x हो जाएगा। यहाँ देखो ये 1 -1 से क्या होगा कट गया, कैंसिल हुआ तो बचा क्या जो बचा हुआ है यानी 1 1 से कट गया। देखो इसमें x कॉमन ले लो, यस सर। बाकी में x कॉमन हो जाएगा ना, यहाँ भी x है x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 5c1 और यहाँ क्या बचेगा 5c2x और प्लस डॉट 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 आगे और भी टर्म आएंगे। यस सर, वो x स्क्वायर है ना डिवाइडेड बाई, अरे तो x स्क्वायर तो वहां से x कॉमन हो गया तो x ही तो बचेगा और डिवाइडेड कितना हो गया x, ये x से x कट गया तो क्या बचा यहाँ 5c1 प्लस 5c2, माफ करिए यहाँ लिमिट भी लगाना है। देखिए लिमिट यहाँ छूट जा रहा था, लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिमिट क्या होगा x टेंड्स टू 0, यहाँ क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा 5c1 प्लस 5c2 into x प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तो बचा ना। Yes. अब x पर 0 रख दो तो जब 0 रखोगे तो टर्म क्या हो जाएंगे खत्म, क्योंकि यहाँ जो भी टर्म आगे आएगा सब में x इन्वॉल्व रहेगा, सब में x प्रोजेक्ट रहेगा तो 0 हो गया। यहाँ क्या बचा 5c1 बराबर कितना हो गया 5, सो दिस इज द आंसर। ठीक, आप लोग चेक करते रहिएगा आंसर आया नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल फोन की एक्सरसाइज आप खोल लो, सेल फोन एक्सरसाइज ओपन कर लो, बुक नहीं है सर वो एनसीआर है ना, हैं? एनसीआर है ना। हाँ तो सर उसका 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। सिंपल है, ये 5c1 है ना Yes, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 1 फैक्टोरियल 1 into फैक्टोरियल क्या 5 minus 1 यस सर, यस सर, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 1 फैक्टोरियल 1 Factorial 1 4. आ जाएगा फैक्टोरियल 4 यस सर, तो हो जाएगा 5 into फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड फैक्टोरियल 4 कट गया 5। ये डायरेक्ट होता है 5c1 5 10c1 10 हम लोग पढ़े हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी वैसे ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए क्या कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस क्या 10, 3x को माइनस में अपन कितना है x स्क्वायर माइनस 4। चलिए अब आप लोग बताइए ये लिमिट क्या कर रहा है, लिमिट क्या है x टेंड्स टू 2। चलो देखो अब आप लोग गलती मत करिएगा, यहाँ x बराबर 2 रख के आंसर ला दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर x बराबर 2 रखेंगे तो ट्राई कर लेते हैं कितना हो जाएगा। आप यहाँ x बराबर 2 रख कर देखो तो 3 2 2 जा 4 -2 -10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 4 -4
तो ऊपर कितना हो जाएगा 3/3 4 12 और 10 12 तो ये किस टाइप का हो गया 0.0। मतलब क्या करना पड़ेगा अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। ये किस टाइप का है इनडिटरमिनेट टाइप का है, इनडिटरमिनेट टाइप, ठीक है ना। तो इसको आप ये आंसर कभी मत लाइएगा, कभी मत सोचिएगा कि आप 0/0 को 0 कर दो ये आंसर हो गया, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। हाँ लेकिन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर मान लो ऐसे आ जाए न्यूमरेटर में 0 आ जाए डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तब वो आंसर हो जाएगा। डू नॉट वरी, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, न्यूमरेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर 0 नहीं आया, तो आंसर 0 सही है, दैट इज करेक्ट। लेकिन मान लो अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी दैट इज इंडेफिनिट फॉर्म, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब 0/समथिंग हो सकता है, लेकिन समथिंग के बाद 0 नहीं होगा, 0/0 नहीं होगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट टू द इनफाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट टू द पावर 0 नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया। तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत ही सिंपल है। तो लेवल लिमिट x → 2। अब यहां देखो ये कितना है, इसको फैक्टराइज करो, 10 3 जा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े ना आप लोग। जी सर। 10 3 जा 30 आ गया। अब आप दो नंबर बताओ, मल्टीप्लाई करने पर 30 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 है। तो कितना हो जाएगा 3x² और क्या -6x + 5x - 10 हो जाएगा, होगा ना जी। क्यों, क्योंकि -6 और +5 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय x² -4 है, तो बताओ x² -4 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर कितना होगा x - 2 इंटू x - 2 इंटू क्या होगा बताओ x - 2 इंटू x + 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फैक्टराइजेशन हम लोग यूज करेंगे। समझ में आया जी सर। तो चलो देखो कैसे। तो x² - 4 कितना हो जाएगा x - 2 इंटू x + 2 हो गया। समझ में आ रहा है तुम लोगों को जी सर। आई बराबर क्या हो जाएगा, ये क्लियर है, दिख रहा है। जी सर। लिमिट x → 2। अब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 3x कॉमन है, जी सर। तो हो जाएगा x - 2 कॉमन हो जाएगा बाहर, इन दोनों में 5 कॉमन है, तो x - 2 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x - 2 इंटू x + 2। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। अब x - 2 यहाँ देखो, फिर सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा यहाँ देखो x - 2 यहाँ भी है, x - 2 यहाँ भी है, तो x - 2 कॉमन, तो बचेगा क्या 3x + 5, तो कितना हो जाएगा ये 3x + 5 इंटू कितना हो जाएगा x - 2 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये x - 2 इंटू x + 2। दिख रहा है ना ये x - 2 इंटू x + 2। अब ये कितना हो जाएगा लिमिट x → 2 हो गया। अब देखो यहाँ से कट गया, x - 2 से x - 2 कट गया, इसी की वजह से 0/0 आ रहा था। अब देखो 0/0 नहीं आएगा, क्या करेंगे अब इसमें x = यहाँ 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 3 2 जा 6 5 11 और 2 + 2 4, कितना हो जाएगा 11/4। सो दिस इज द आंसर। यस सर। ओके, यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे रहेगा देखिए, फटाफट है। यस। चलो सेकंड आपको ज्यादा भीग गया है, सीरीज कर दीजिए सर। ज्यादा भीग गया है। सर आप टेढ़ा मत लिखिए, हाँ? टेढ़ा लिख दे रहे हैं। जो आप लिखे वो दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है सर, लेकिन ओके, कोशिश करूंगा। वो कट अभी सर मिटा रहे हैं। यहाँ तो सीधा बोल रहा है हो जा रहा है, लेकिन उसको यहाँ से ऐसे लिखना है ना। और सर थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर दीजिए। ओके, ये चीज दिख रहा है ना, यस सर। जी सर। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 ठीक। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लिमिट x → 3 और कितना बाबू x to the x पर 4 - 81 डिवाइडेड बाय 2x² 5x - 3। देख लो बहुत सिंपल है। अब यहाँ फिर x बराबर 3 रख के देख लो, x = 3 को कितना हो जाएगा 3 3 29 27 81 81 - 81 डिवाइडेड बाय 3 3 9 18 18 -5 3 जा 15 - 3। 1 सेकंड किस टाइप का हो गया ये 0/0। पहले चेक कर लेना, ठीक है ना। इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी यूज होता है। क्या यूज होता है, एल हॉस्पिटल रूल, उसको मैं बताऊंगा कैसे। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया जाता है। क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है ना। जी सर। तो इसको क्या करेंगे अब,
इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, कैसे फैक्टराइज करेंगे देख लीजिए। अगर 0/0 टाइप का हो जाए तो सिंपल तुरंत फैक्टर पे जाना, या तो एक्सपेंड करो फैक्टराइज करो। तो क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 3 हो गया। देखो आप इसको लिख सकते हो x² का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक, लिख सकते हो ना, 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3 2 जा 6 हो गया। अब दो नंबर बताओ, मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए। 3 2 जा 6 हो गया, और ये हो जाएगा -6x प्लस x - 3। ठीक है ना, या 3 2 जा 6 और 3 2 5 ये भी लिख सकते हो, चलो लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। -3x - 2 लो, खुश। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये चीज नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जब कॉमन लेंगे हम x तो 2 माइनस समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ओनली वन थिंग, दिस इज पॉसिबल। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे ये बहुत बड़ी बात है, मैं बता दे रहा हूँ। इसको पहले ऐसे करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये समझ में आया? अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब यहाँ देखो ये हो, इसको तुम a मान लो, इसको b मान लो, तो a² माइनस b², तो क्या होता है a माइनस बी प्लस b, तो लगा a माइनस बी और a प्लस b, ये फैक्टर हो गया, डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ 2x कॉमन है, क्या बचेगा 2x - 3, और प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 3। ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3। अब यहाँ देखो x² -9 है, इसको लिख सकते हो x + 3 इंटू x - 3, आई जगह x² + 9 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये x - 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2x + 1। लो भाई ये कट गया, जिसकी वजह से 0 होता खत्म हो गया। अब क्या बचा है, यहाँ 3 + 3 6, 3 3 9 9 18, ये 9 है, और ये 3 2 6 1 7, 18 6 जा 6 8 जा 48 108 17। That's it. So this is the answer. एक बार आंसर आप लोग देखते रहिएगा, एक पेज उसको फोल्ड करके रहिए। आई थिंक आंसर आ गया जी सर। ठीक, आंसर वाले पेज पे फोल्ड कर लीजिए, मोबाइल वहां लगा लीजिए ताकि आंसर तो पता चले। लिसन, अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोगों को। यहाँ जो आप लोग कर रहे थे ना, क्या लिखने के लिए 3 और 2, यही ना, देख लो कितना है ये x² का होल स्क्वायर माइनस 9²। अगर इसको लिखोगे क्या 2x² - 3x - 2x और -3, यही कह रहे थे लिखने के लिए जी सर। तो चलो काम मान लो, ऊपर कितना हो जाएगा x² - 9 और x² + 9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, देखो इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचेगा 2x - 3, इसमें क्या कॉमन है -1, लो बात खत्म हो गया। ये सर -1 कॉमन है तो 2 आ जाएगा सर, -1 कॉमन ले लो, सॉरी, तो 2x + 3 आ गया, खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि यहाँ 2x - 3, यहाँ 2x + 3 है। ये सर कोई कॉमन ऊपर कुछ से भी नहीं कटेगा बचेगा, नहीं, यहाँ कॉमन होगा ही नहीं, कॉमन ही नहीं होगा। अब समझ में आया? तो इसलिए ये करो, ये चीज नहीं है, कटता नहीं मतलब। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये फैक्टर नहीं होगा, मतलब 3 और 2 नहीं होगा, ये चलो मिटा दीजिएगा, इसको मत लिखिएगा। समझ में आया जी सर। चलो आगे देखो, उसको मिटा दें 7। समझ में आ रहा सबको? जी सर। बहुत आसान है लिमिट, बस धड़ लगाते जाओ एकदम मस्त। ठीक, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। जी सर। 9 तो हो जाएगा ना, ये 0/0 टाइप का नहीं है 9। जी सर। कितना आंसर आएगा मैं लिख के बता दे रहा हूँ। वैसे जैसे मान लीजिए 9 है ना, देखो यहाँ 9 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 और क्या है ax + b ax + b अपॉन cx + 1 cx + d 1 है। देख लो यहाँ x + 0 रखो, ये 0 0 + b b हो गया जी सर। और 0 + 1 1, दैट इज b/1 = b, दिस इज द आंसर। जी सर। ठीक है, जी सर। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहे थे, जेड बन दिया है।
पैरामीटर दो पैरामीटर। हाँ ये हो गया, ठीक है। सुनो ये हो गया। क्वेश्चन टाइप क्या है जी? लिमिट जी लिमिट z टेंड्स टू 1 हाँ z टू द पावर 1/3 -1 जी सर अपॉन z टू द पावर 1/6 -1 z टू द पावर So 1/6 -1. जी सर ये। चलो देख लो भाई, इसमें अगर हम z इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, 1 -1 0 0/0 किस टाइप का हो गया? इनडिटरमिनेट फॉर्म। कैसा हो गया? इनडिटरमिनेट फॉर्म। बहुत बढ़िया। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो भैया ये आंसर नहीं आएगा। इस तरह से क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे देखिए, चलिए ये हो जाएगा क्या? लिमिट z टेंड्स टू 1 हो गया ना। जी सर अब ऊपर कितना है? z टू द पावर 1/3 -1 है। और ये बताओ z टू द पावर 1/6 है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1/6 1/3 हो जाएगा. 1/6 ऐसा करिए, जो 1/3 ऊपर है इसको आप ऐसे लिख लीजिए। बोलो ऐसे लिख सकते हो आप? जी सर लिख सकते हैं। बोलो। यस सर. तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये किस टाइप का है? अब देखो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 1। ये देखो z टू द पावर 2/6 है तो क्या हो जाएगा? z टू द पावर 1/6 का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई z टू द पावर 1/6 -1। सिंपल हो गया। समझ में आया जी? क्लियर है? अब एक किस टाइप का है देखो, अगर हम यहाँ सपोज दैट अगर थोड़ी देर के लिए z टू द पावर 1/6 को हम क्या मान लें? a मान लें, तो बताओ ये किस टाइप का है? ये होगा a स्क्वायर -1 a स्क्वायर -1 अपान क्या हो जाएगा? a -1 a -1। तो ये हो जाएगा a -1 इंटू a+1 डिवाइडेड बाई a-1। इससे कट गया तो क्या बचा? a+1। तो a+1 a बराबर हमने क्या माना है यहाँ पे? ये जगह लिमिट z टेंड्स टू 1 और a बराबर हमने क्या माना है? z टू द पावर 1/6 है और +1 हो जाएगा। a इसको कितना है? अब z का वैल्यू क्या करेंगे? 1 रखेंगे तो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू। सो दिस इज द आंसर। ओके क्लियर है? यस सर. चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। समझ में आ रहा है? जी सर रुकिए नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। नोट कर लीजिए। संतोष की so come to the question number 11. Yes sir. क्या कह रहे हैं? लिमिट x टेंड्स टू 1 ax square plus bx ax स्क्वायर प्लस bx plus c प्लस c अपान so cx square cx स्क्वायर plus bx प्लस bx प्लस a। c. बहुत सिंपल है। सही। देखो यहाँ इसमें क्या करेंगे? इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a बन जाए प्लस b बन जा b प्लस c अपान कितना हो जाएगा? c प्लस b प्लस a। देखो कैंसिल हो गया, बना गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। लिमिट क्या है? x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2 एंड डिवाइडेड बाई x प्लस x प्लस। देखिए ये किस टाइप का है? 0/0 टाइप का। देखिए पता चल गया कैसे? -2 रखेंगे तो -2 + 2 0 और -2 यहाँ तो -1/2 + 1/2 0 हो जाएगा। 0/0 टाइप का मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो क्या करेंगे? इसको सिंपलीफाई करेंगे।
जब भी आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म में दिखे तो क्या करना, सबसे पहले उसको सिंपलीफाई कर लेना, चाहे फैक्टराइजेशन से, चाहे बाइनरी थ्योरम से, चाहे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी लगाओ तो सिंपलीफाई करो। कितना हो जाएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू -2, इसको सिंपलीफाई करने में क्या है, 2 * 2 + x अपान कितना हो जाएगा 2x एंड डिवाइडेड में कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज क्या होगा, ऊपर जाएगा। ओके, नहीं ऊपर नहीं जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 1 होगा, मेन डिवीजन ये है। ठीक है ना जी। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2, तो हो जाएगा क्या, ऊपर लिख लो x + 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2x * 1 ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई x + 2 हो गया, इससे कट गया। अब यहाँ क्या करेंगे, x से पर क्या रखेंगे -2, कितना आ गया -4, दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, इसे 12 वेट, चलो देखिए, सबसे पहले यहां से क्लियर है, यहां क्लियर है क्या कि इसमें x का वैल्यू -2 रखोगे तो किस टाइप का मिलेगा, 0/0 टाइप का मिलेगा। तो क्या किए हैं, कुछ नहीं किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर लिए। अरे 2 * 2 x बन जाएगा x + 2x नहीं क्या, देखो सिंपलीफाई करके सर आई बहुत ही सिंपल है। इज इट क्लियर जी। सो क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है, डिफरेंट है, समझो भैया, लेकिन आसान है। लिमिट x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या है sin ax sin ax upon bx अपॉन bx। यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ चेक कर लीजिए, देखो x पर 0 के क्या मिलेगा, sin 0 0 b 0 0 0/0 टाइप का आ गया, इसका मतलब यहाँ कुछ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है जी, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का एक रूल होता है, रूल क्या मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा आप लोग, ये नोट कर लीजिएगा, क्या, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप सब लोग, ये फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक, इसको और भी तरीका सॉल्व करने का, ये 1 कैसे आता है वो भी बता दूंगा, कुछ नहीं करना है। sin थीटा को क्या करोगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको आप क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे। sin का भी एक्सपेंशन होता है, cos का भी एक्सपेंशन होता है, tan का भी एक्सपेंशन होता है। इज इट क्लियर? तो sin का जो एक्सपेंशन होता है x - x³ बाय फैक्टोरियल 3 + x + 5 बाय फैक्टोरियल 5 होता है आगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह में एक्सपेंशन है ये, तो वहां से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। यहां देख लो, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो तो क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin का एक्सपेंशन क्या होगा, थीटा माइनस थीटा के बाय फैक्टोरियल 3 + 5 बाय फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 1। ओके, मेन माइनस कहां है, डिवाइडेड में कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा हो गया, हुआ ना, sin थीटा का एक्सपेंशन नहीं हुआ और थीटा हो गया। अब हो जाएगा क्या, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अब यहाँ थीटा कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, बोलो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 थीटा 4 बाय फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट, एंड डिवाइडेड में कितना हो जाएगा थीटा, थीटा थीटा कैंसिल। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट लगा दो, 1 माइनस ये थीटा 0, ये भी 0, क्योंकि थीटा का हायर पावर है तो आगे वाले से टर्म क्या हो जाएगा 0, तो 1 - 0 हो जाएगा, कितना 1 आ गया। क्लियर है? तो ये चीज सर वो क्या किए हैं सर, sin थीटा को, sin थीटा का ये एक्सपेंशन होता है, सर ये कैसे, sin थीटा का ये एक्सपेंशन होता है, cos थीटा का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ये हायर क्लासेस में है। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक सीरीज वगैरह होता है, ये चीज आप लोग नहीं पढ़े हो तो यहाँ से ये चीज आता है, ये sin थीटा का एक्सपेंशन है, इतना आप लोग याद रखना पड़ेगा। सर थीटा माइनस थीटा की बाय फैक्टोरियल 3 थीटा पर 5 डॉट डॉट आगे आता चला जाएगा, ये डिवाइडेड कितना आ गया यहाँ पे थीटा। ओके, अब यहाँ ऊपर थीटा कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन, यहाँ थीटा स्क्वायर, यहाँ थीटा 4। ठीक, तो जब थीटा 0 रखोगे तो यहाँ वही तो, ये तो कट गया थीटा, जिसको कॉमन मिल गया तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, केवल 1 बचा है, और बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, आगे क्या हो जाएंगे, जब थीटा टेंड्स टू 0 करेंगे तो बाकी 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा ना, तो आंसर कितना जाएगा, ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज करूंगा। कैसे, यहाँ देखिए, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 है। अच्छा बताइए, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप लोग बताइएगा, अगर समझ में आया होगा तो बताइएगा, ऐसा लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है।
बिल्कुल लिख सकते हो आप। कैसे? ax से x कट जाएगा, sin x और bx से तो बचेगा। जी सर। मैं मॉडिफाई किया हूँ, ओके। अब इसको क्या लिख सकते हो आप? लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या? अब इसको आप लिख लो क्या? ये हो जाएगा क्या? sin ax अपान ax, इसको एक साथ कर लो इनटू, देखो x से कैंसिल किया, क्या बचेगा? अपन b बचेगा। क्लियर है जी? अब यहाँ a बाई b को बाहर कर लो, ये रियल नंबर बाहर आ गया। अब ये बताओ, अगर x टेंड्स टू 0 है, अगर x टेंड्स टू 0 है तो क्या ax टेंड्स टू 0 होगा? बोलो आप लोग। अरे भाई, अगर x टेंड्स टू 0 तो उसमें चाहे जिससे गुणा करोगे भैया 0 ही आएगा, नहीं समझे? अगर कोई चीज x 0 के अप्रॉक्स है तो उसमें 10 से गुणा करोगे तो भी क्या होगा? वो 0 ही मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर एक ही स्टेप का हो गया, देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा पर थीटा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगा 1, आ जाएगा 1/b। दिस इज आंसर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा कांसेप्ट यूज हुआ है? ये कांसेप्ट यूज हुआ है ये, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। नाउ कम टू द क्वेश्चन 14। टाइम प्लीज। So listen, so this is question number 13 और जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर।